बेल्ट वाला ब्लाउज बनाने में परेशानी होती है, आप लोग ब्लाउज पूरा बना लेते हैं लेकिन शोल्डर आर्म होल की प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो आज इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आपके कटिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जहां भी गलती कर रहे होगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो आपने मेजरमेंट स्क्रीन पर देखा उसको अप्लाई कैसे करना है। मैं कोई एक मेजरमेंट के लिए नहीं बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी मेजरमेंट कर लेना। लंबाई में आपको 1 इंच मार्जिन प्लस करना है। जैसे 14 की लंबाई थी, हमने 15 इंच लिया, पहले नीचे सीधा निशान लिए थे, फिर 15 इंच की लंबाई लिए। उसके बाद जो आपका ब्लाउज के नाप पर शोल्डर है उसमें आधा इंच आपको प्लस करना होगा। बॉडी नाप है, डीप गला बना रहे हो तो हाफ शोल्डर में 1.5 इंच माइनस कर लेना, ठीक है। उसके बाद निशानों को सीधा मिला लेना। मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे गला हम लेते हैं 2 सवा 2 इंच से ज़्यादा खोलना नहीं है, ठीक है। डीप गला बना रहे हो तो ये फॉर्मूला याद रखना। 11 इंच लगभग हम यहाँ पर डीप कर रहे हैं गले को, पीछे का गला है, सीधा लाइन लेंगे। यहाँ पर भी जो गले का फैलाव है ना, 2.5 इंच, पौने 3 इंच, उससे ज़्यादा नहीं जाओगे। ज़्यादा नीचे आप फैला देते हैं, उसी की वजह से शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स और आर्म होल में झोल आने की शिकायत आने लगती है। बहुत ज़्यादा अगर कोई डिमांड करता है तब उस केस में आपको नीचे का फैलाव ज़्यादा देना है। शोल्डर हम हल्का सा आर्म होल की तरफ भी स्लोप दे सकते हैं, हल्का सा गले की तरफ भी दे सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। आज हम आर्म होल वाला देखते हैं, ठीक है। आर्म होल की तरफ हमने स्लोप दे दिया। अब ये स्लोप देने के बाद आपको आर्म होल के लिए एक निशान लेना है। जैसे हमने 5 इंच पर लिया, जितना गोलाई चाहिए उस हिसाब से इसको लेना होता है। चेस्ट का चौथा हिस्सा, फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद कमर का चौथा हिस्सा, 1 इंच पीछे पल्ले के लिए डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। इतना करने के बाद आपको निशानों को मिला लेना, ठीक है। दोनों निशानों को प्रॉपर मिलाने के बाद आप यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर डॉट ले लेंगे। पीछे पल्ले का जो डॉट होता है वो लगभग 4 इंच ऊंचा होता है, तो ऊंचाई भी 4 इंच रख लेंगे और सीधा निशान ले लेंगे। हाफ इंच ये लगभग डॉट रहने वाला है, तो आप इसको इस प्रकार से मिला लेना, ठीक है। अब आपका पीछे पल्ला रेडी है, बचा क्या है, आर्म होल। तो देखिए, आर्म होल की जो गोलाई शेप है ना वो इस प्रकार से आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर से आपको गोलाई शेप नहीं घुमाना है, एकदम नजदीक से घुमाया जाता है। और जैसे 34 इंच चेस्ट है तो इस पे आर्म होल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। तो ये आमतौर पर सिंपल सा एक ब्लाउज होता है। ये बोट नेक 4 डॉट जो ब्लाउज होता है, सॉरी, बोट नेक जो ब्लाउज होता है उसमें क्या होता है, हम शोल्डर को बहुत ज़्यादा लेते हैं। डीप नेक ब्लाउजों में शोल्डर को कम लिया जाता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने 5 इंच का ही शोल्डर रखा, 5.5 का रखा, तो डीप नेक में ऐसे ही लेते हैं फ्रेंड्स। यही बोट नेक होता तो हम क्या करते, 6.5 7 इंच का शोल्डर लेते हैं। अभी हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे तो पीछे पल्ले को रखकर पहले एज इट इज कॉपी किए। कॉपी करने के बाद सबसे पहले आर्म होल का शेप ही फ्रंट पल्ले के हिसाब से ड्रॉ कर दें। उसके बाद गले पर आएंगे तो जो गला है वो फ्रंट पल्ले में 6.5 7 इंच तक का सब लोग पहनते हैं। हम यहाँ पर 7 इंच का बता रहे हैं, आप चाहे 6.5 भी रख सकते हैं। गले का फैलाव नीचे 2.5 इंच अप्रॉक्स रखना है और उसके बाद ऊपर वाले निशान से मिला करके यहाँ पर आपको जो भी शेप देना है, चाहे वो गोल गले का शेप हो, पंचकोणी गले का शेप हो, पान गले का शेप हो, आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पंचकोणी गला दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये आपका शोल्डर है, हाफ इंच का इस पे मार्जिन है, मार्जिन हमने रखा। उसके बाद जो आपका डॉट पॉइंट है वो नाप लेना। 10 इंच है तो 10 इंच, 10.5 है तो 10.5 एज इट इज नापना मार्जिन छोड़ने के बाद। और लगभग 4 इंच की दूरी हमने यहाँ पर रखी। आपके केस में जितना होगा, ये दोनों डॉट की आपस में जो बीच की दूरी होती है ना वो होता है। फिर बेल्ट का निशान, ठीक। तो ये इस प्रकार से हमने बेल्ट का निशान ले लिया। 2.5 इंच लगभग चौड़ा बेल्ट हमने रखा है और हल्का सा इस बेल्ट को राउंड शेप दे देंगे तो हमारा बेल्ट रेडी है। ये डायरेक्ट कटिंग का फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से आप इसमें सीख पाएंगे। टोटल यहाँ पर आ रहा है कितना, 9.75 मीन्स पौने 10 इंच, और ये कितना आ रहा है, 2.5 इंच, ठीक है, 2.25 इंच मान लो। और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे 3.25 इंच। तो ये इतना डिफरेंस है किसमें, बेल्ट में। अब इसी साइज का आपको बेल्ट काटना है। अभी ये सीधा हमने इस निशान को नीचे लिया। अभी हम क्या करेंगे, लगभग यहाँ से 1 इंच डाउन आ जाना, सीधा सीधा 1 इंच डाउन आके इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम डॉट क्रिएट करेंगे तो 1 इंची, मतलब टोटल में 2 इंच डॉट यहाँ पर लेना है, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। 2 इंच, 2.5 इंच आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मेन डॉट रहेगा। फिर यहाँ से 1.5 इंच की दूरी, कहाँ से, मेन डॉट पॉइंट से। यहाँ से भी लगभग 1.5 इंच की दूरी और यहीं से 2.5 इंच की दूरी पे 4 डॉट क्रिएट करने। 2 डॉट हमने 1.5 इंच की दूरी पे किया
और तीसरा जो डॉट था उसको 2.5 इंच की दूरी पे किया, और 2.5 इंच वाला ही आपका आर्म होल की तरफ जाएगा, बाकी अगल बगल जाता है। ठीक है, तो ये चारों डॉट हो गए, जिसमें से 3 जो डॉट लगते हैं मेन डॉट को छोड़कर, ये खाली 1.25 इंच ही डॉट लगता है, बहुत ज्यादा इसको चौड़ा नहीं देना है। ये इस प्रकार से दोनों साइड मिलाकर के 1.25 इंच ही होना चाहिए, एक साइड 1.25 इंच नहीं, दोनों साइड मिलाकर के 1.25 इंच ही होना चाहिए। तो ये इतना चौड़ा दिखता है डॉट, लेकिन जब आप डॉट लगाएंगे तो बहुत पतला रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको तीनों डॉट को 1.25 इंच का बनाना है। मेन डॉट आपका टोटल में 2 इंच ही, यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए आप मार्जिन छोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये ओवरऑल आपका 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज का सामने पल्ला हुआ, है ना। अब इसके लिए हमें मार्जिन देना पड़ेगा सभी डॉट्स के लिए, तो ये 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पर देंगे, सबसे पहला मार्जिन होगा। उसके बाद इस डॉट के लिए यहाँ पर मार्जिन देंगे 1.25 इंच का, ये आपका दूसरा मार्जिन हो गया। ठीक है, अब जो आर्म होल वाली लाइन है उसके लिए भी हमें मार्जिन देना होगा। देखिए आर्म होल पर जो डॉट है वो डॉट पड़ेगा ना, उसके लिए हम कहाँ मार्जिन देंगे, यहाँ पर, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इतना मार्जिन देने के बाद ये आपका जो मेन डॉट है उसका भी मार्जिन बच जाता है। टोटल कितना मार्जिन है, 2 इंच ही, पीछे पल्ले का 1 इंच माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि पीछे पल्ले का मार्जिन हमने जब पीछे पल्ला कॉपी किया तो मार्जिन भी कॉपी हो गया, तो खाली 1 इंच का मार्जिन लेंगे और ऊपर वाले 1.25 इंच से ऐसे मिला देंगे। ये आपका फ्रंट शेप भी ऐसे रेडी हो जाता है। अब ऊपर वाला जो डॉट वाला पीस है उसको काट के निकाल लेना है। यहाँ पर बेल्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का फॉर्मूला है। हालांकि हम पेपर पे काट रहे हैं ताकि आपको निशान एकदम क्लियर दिखे, सब कुछ समझ में आए, इसलिए हम इसको पेपर पे काट के दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का है। तो इस प्रकार से आपका डॉट वाला जो पार्ट है वो रेडी हो जाता है। छोटे छोटे यहाँ पर कट्स लगा लेंगे, ताकि जब आप कपड़े पर रख करके कटिंग करें या सिलाई करें तो आपको आइडिया हो कि हाँ यहाँ पर हमें चौक से निशान लगाना है, यहीं पर हमें डॉट की सिलाई लगानी है। क्लियर है, इन पॉइंट्स पर भी कट लगा सकते हैं जब आप पेपर पे काट रहे हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है, जब यहाँ पर आप कपड़े पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर मार्क कर दोगे ना तो आपको पता रहता है कि हाँ मेरी डॉट जो है वो यहाँ तक जाएगी। क्लियर है, इसलिए हम पॉइंट्स पर भी कट लगा देते हैं पेपर पे, लेकिन कपड़े पर ऐसा नहीं करना है, कपड़े पर आपको निशान ही लगाना है। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से आपके डॉट पड़ने हैं। इसमें बहुत पतला पतला डॉट रहेगा, मेन डॉट का ही इसमें खेल रहता है, लेकिन नाम क्या है, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। तो बेल्ट भी काटना पड़ेगा। बेल्ट की कटिंग बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हम जो बेल्ट पे मार्जिन देते हैं ना 1.25 इंच का, वो भी साथ में दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सीधा निशान लेंगे, ये देखिए, और फिर 1.25 इंच पहले ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जो आपकी लेंथ है और जो दोनों साइड की ऊंचाई है उसको देखना है। कितना है लेंथ, 9.25, तो ये 9.25 का मार्क कर लिए। अब यहाँ पर कितना था, 2.25, 2.25 रख लिए। 2.5 होता तो 2.5 रख लेते, यहाँ पर भी पहले 2.25 रख लेना, और उसके बाद ये कितना है, 3.25, तो ये 3.25 रख लिए। निशानों को पहले सीधा मिला लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वही राउंड शेप देंगे ऐसे। ठीक, अब हल्का सा इसको ना स्लोप दे देना स्केल से और कटिंग कर देना। आपका बेल्ट रेडी, बिल्कुल रेडी है। ये होता है डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का फॉर्मूला। हमने आपको पेपर पे जरूर काट के दिखाया, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट कपड़े का था। ये जो है मार्जिन है, ऊपर भी चिपकाने के लिए, फिट करने के लिए, और नीचे भी पलटाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पल्ला हो गया। इसके बाद जो है ये बैक पल्ला है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सभी पीसों को डबल फोल्ड कपड़े पर रख करके काटना है, इसलिए हमने सबको सिंगल सिंगल पेपर पे दिखा दिया है। सबको आप डबल फोल्ड कपड़े पर रख के काटेंगे। आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है आर्म, 15 इंच का आर्म होल है। डबल फोल्ड इसको लेंगे, है ना, पेपर को। कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़ा लेंगे तो 4 फोल्ड लेना ताकि दोनों आस्तीन एक साथ कट जाए। हल्का सा मार्जिन छोड़ देना, ये अस्तर वगैरह पलटाने के लिए होता है। फिर गोलाई, जो भी आपकी गोलाई है, देन 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब लंबाई, जो भी आपकी लंबाई है वो लेना, और आधा इंच का मार्जिन इसमें साथ में इंक्लूड करके ले लेना। जैसे 10 इंच की लंबाई बनानी है तो 10.5, और लगभग 3.5 इंच डाउन ये एक निशान लेना है। ये आर्म होल शेप के लिए होता है। बड़ी आस्तीनों में 3.5 इंच, छोटी आस्तीनों में 2.5 पौने 3 इंच। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आर्म होल कितना है, 15, तो 7.5 का तिरछा निशान और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। स्केल लेंगे, स्केल से सीधा मिला देंगे इस तरह से। ठीक, अब उसके बाद यहां पर ना लगभग 2.5 इंच की दूरी से ये इस प्रकार से आपको आस्तीन का आर्म होल शेप दे देना है।
यहीं पर जो आपका स्लीव होता है उसको दोनों के यहाँ पर सेंटर नाप लेना, कितना आ रहा है, लगभग 3 इंच आ रहा है। यहाँ पर लगभग 1 इंच का आपको क्या करना है, गहरा छांटना है। ये ऐसे फ्रंट स्लीव के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए, स्लीव के फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच गहरा छांटना होता है। तो ये हो गया। अभी आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक, ये ऐसे। तो इस तरीके से होती है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। अब हमने पूरा इसको देख लिया 10 मिनट के अंदर में। अब आप यहां पर वेरीफाई करोगे कि आपने कहां गलती की थी पहले, जिसकी वजह से आपको व्रिंकल्स आ रहे थे, और आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आप जो कटिंग कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस था और हमने जो आपको कटिंग करके दिखाया उसमें क्या डिफरेंस है। इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कहां गलती कर रहे हो। और अगर आपकी गलती मुझे समझ में आती है तो मैं उसी टाइप के वीडियोस लगातार लेके आऊंगा, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपके प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये था 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। आगे और अन्य ब्लाउजों को देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।